Hello everyone, hello my soul siblings, very warm welcome to my channel Divine Whisper 716। मैं केत की आप सबका बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ आज की रीडिंग में। अच्छा, तो हमारा आज का रीडिंग बेस है मैनिफेस्टेशन पे, है ना। जैसे अपने टाइटल में देखा कि आपका जो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस है वो अभी तक कहाँ आया है वो हम देखेंगे। ओके, आज की रीडिंग में। ओके, तो जिन्होंने भी मैनिफेस्टेशन अभी ये कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, ये आप रीडिंग बिल्कुल देखिएगा। अगर जिन्होंने अभी मैनिफेस्टेशन अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, लेट मी टेल यू कि ये बहुत अच्छा वक्त है, आप मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कीजिए। ओके, तो हमारा जो मैनिफेस्टेशन या आज का रीडिंग होगा, मैं यहाँ पे 5 कार्ड निकालूंगी। ठीक है, पहला कार्ड होगा जो आपको बताएगा कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है। ठीक है, सेकंड कार्ड आपको बताएगा कि आपके ब्लॉकेजेस क्या रहे आपके मैनिफेस्टेशन में, ये क्यों नहीं हो रहा है अब तक। ओके, थर्ड कार्ड बताएगा कि आपका नियर फ्यूचर क्या होगा उस मैनिफेस्टेशन को लेके, या फिर उस सिचुएशन को लेके 3 से 4 महीने हम अगर बात करें तो कैसे जाएंगे। फोर्थ कार्ड आपको बताएगा कि यूनिवर्स का आपके लिए एडवाइस क्या है, मैसेज क्या है उस सिचुएशन तक पहुंचने के लिए, राइट। और लास्ट कार्ड हमें बताएगा कि आपका टाइम फ्रेम क्या होगा, कौन से टाइम तक आपको ये मैनिफेस्टेशन मिलेगा, या फिर आप उस उस गोल को जहाँ पहुँचने के लिए, उस गोल तक पहुँचने के लिए आप कितने स्टेप्स उस टाइम तक पार कर चुके होंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आज हमारे रीडिंग में हम देखेंगे। ऑलराइट, मैं आपको एक बात बता दूं, और ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके साथ रेजोनेट होगी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो रिसाउंड होगी, रेजोनेट होगी, ये कंपलसरी नहीं है। आप पहले करंट सिचुएशन और ब्लॉकेजेस को देखिए। अगर आपको लगता है कि ये सब आपको मैसेजेस रेजोनेट हो रहे हैं तो प्लीज़ मूव फॉरवर्ड। ठीक है ना, तो आप अगला रीडिंग आप भी देख सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए करते हैं आज की रीडिंग को स्टार्ट। ओके, तो पहले आज का रीडिंग देखने से पहले हम जानेंगे कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है। ठीक है, जिनको पता है, जिन्होंने ये मैनिफेस्टेशन किया है, उस प्रोसेस में है, उनके लिए भी, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है और जो अभी भी डायलेमा में है उनके लिए भी। ठीक है, तो बेसिकली आज का जो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस की बात हम करने वाले हैं वो ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आपके जो डिज़ायर्स है, आपके जो गोल्स है, जो ड्रीम्स है, आप रियलिटी में ला सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये कैसे लाएंगे, सिर्फ आपके जो थॉट्स और इमोशंस की बेसिस पे, मतलब जो आपके विचार है, जो आपकी भावनाएं हैं, उसके ऊपर आप ये मैनिफेस्टेशन या फिर आपके जो गोल डिज़ायर्स है वो आप रियलिटी में ला सकते हैं, है ना। तो कैसे लाएंगे हम ये, कैसे, क्या स्टेप्स से अगर आपको ये मैनिफेस्ट करना है आपके गोल्स तो। ठीक है, तो पहली बात तो आपको जो भी चाहिए, जो भी आपका गोल है, तो इसके लिए स्टेप्स क्या है। ठीक है, तो पहला स्टेप ये है, जो भी आपका गोल है, जो आपकी डिज़ायर है, उसको आपको सेट करना है। आपको क्लियर रहना है कि आपको क्या चाहिए। मुझे XYZ चीज़ चाहिए, या फिर मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे ये चाहिए, या फिर वॉट एवर, जो भी आपकी डिज़ायर है, ड्रीम है, या फिर जो भी आपका गोल है, आपको क्लियर रहना है। ऑलराइट, इंटेंशन सेट करना है कि मुझे ये चाहिए। पहला स्टेप तो ये हुआ कि आपको क्या चाहिए। सेकेंड स्टेप है, आपको पूरे उसमें यू नो इतना स्ट्रॉन्ग इंटेंशन डालना है कि मुझे बस यही चाहिए, है ना। तो पहला स्टेप था कि आपको क्लियर होना है। सेकेंड स्टेप है कि आपको स्ट्रॉन्ग इंटेंशन लानी है कि बस मुझे अभी यही चाहिए। थर्ड स्टेप ये है कि आप जो हर रोज ना डेली जो आप थॉट्स आते हैं आपके दिमाग में, या फिर जो आपकी इमोशंस है, उस पर ध्यान देना है। आपके गोल के बेसिस पे आपको क्या क्या थॉट्स आते हैं और क्या क्या इमोशंस आते हैं उसको ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है कि आपके गोल्स के ऊपर, या फिर आपके डिज़ायर के ऊपर, ड्रीम के ऊपर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट आ रहे हैं आपके दिमाग में, या फिर आप बहुत नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, तो आपको वहीं स्टॉप करना है। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव की तरफ ही सोचना है। ठीक है, आपके जो इमोशंस है वो भी आपको पॉजिटिव ही लेने हैं। ये थर्ड स्टेप होगा। एंड फोर्थ स्टेज इज टू टेक द एक्शंस। अभी ये जो फोर्थ स्टेज है, ये अपने आप यूनिवर्स आपसे करवाएगा, लेकिन ये कब होगा, जब आप थर्ड स्टेज तक पहुंचोगे, है ना। जब क्लियर इंटेंशंस है, क्लियर गोल्स है, आपके थॉट्स और इमोशंस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तो ट्रस्ट में यूनिवर्स ऑटोमेटिकली आपकी तरफ से वो एक्शंस लेंगे ही लेंगे। बिकॉज आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ चुका है कि मुझे यही चाहिए, तो डेफिनेटली ये होगा ही होगा। एंड ट्रस्ट में, जैसे ही आप एक्शंस लोगे, आपका काम जल्दी पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली मैनिफेस्टेशन ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है।
है ना। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। यहाँ पे 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला है ये, मतलब पहली चीज़ तो आपको ध्यान रखनी है पेशेंस, सेकंड होता है ट्रस्ट, और थर्ड होता है आपकी अलाइनमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखिए तो ट्रस्ट में आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी और आपको जो चाहिए वो सब मिल जाएगा। ऑलराइट, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा रीडिंग। एंड प्लीज़ बने रहिए थ्रू आउट द वीडियो। अगर आपको आपके ब्लॉकेजेस, आपका नियर फ्यूचर, आपका टाइम फ्रेम सब आपको जानना है तो। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा रीडिंग। पहला कार्ड हम देखेंगे जो आपकी करंट सिचुएशन है। ठीक है, तो हम 5 कार्ड पहले निकालेंगे एंड देन वी विल सी द डी। ओके, ऑलराइट, प्लीज़ बने रहिए पॉजिटिविटी के साथ। पॉजिटिव विचार आपके दिमाग में आने चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। Guys, please tell me what my viewers are going through currently. What are the ओके, माय गॉड, ओके, बहुत सारे कार्ड्स है। तो लेट्स रिक्वेस्ट कि हम वन बाय वन कार्ड्स निकालेंगे। राइट, ओके, एक कार्ड तो हमें मिल गया। ठीक है, और 4 निकालेंगे। व्हाट आर द ब्लॉकेजेस फॉर द व्यूअर्स, टेल मी प्लीज। जस्ट राइट, इसके बाद just need to know, please let me the advice. Okay, let's go for the near future. Thank you so much. And the ऑल राइट, सो पहले तो मैं इसको अच्छे से सेट कर दूँ। अच्छा, बैक ऑफ द माइंड, बैक ऑफ द डेक है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ओके, चलिए, तो ये पहला कार्ड, ये दूसरा कार्ड, ये तीसरा कार्ड है, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ। ठीक है, तो पहला कार्ड है जो आपकी करंट सिचुएशन को बताता है। तो लेट्स सी, तो पहला कार्ड क्या है? द स्टार। ओके, तो मुझे लगता है इफ़ यू सी दिस कार्ड ना, अगर आप ये कार्ड, मैं ज़्यादा इसको दिखा नहीं सकती, एक मिनट, मैं इसको अच्छे से हाइड करती हूँ। ओके, ये जो कार्ड है ये स्टार का कार्ड है। डेफिनेटली मैं इसको डायरेक्टली वीडियो में नहीं दिखा सकती। आई हैव टू पुट इट लाइक दिस, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये स्टार वाला कार्ड है। तो अभी जो ये कार्ड है, वो पहला कार्ड जो आपकी करंट सिचुएशन को बताता है वो है स्टार। विच मीन्स दैट आप जो भी आपके डिज़ायर्स है, गोल्स है, जो ड्रीम है, अभी तक आप होपफुल हो, है ना कहीं आपको लगता है कि यस, ये मेरा काम होने वाला है। राइट, तो मैं कह रही हूँ कि वेरी नाइस, स्टार है तो डेफिनेटली ये मेजर अरकाना का कार्ड है। तो बहुत अच्छा जा रहे हो आप। अभी जो आपकी करंट सिचुएशन है, भले ही अभी तक आपको कोई प्रोग्रेस शायद नहीं दिख रही, आई एम नॉट श्योर, मैंने अभी तक बाकी के कार्ड्स तो नहीं निकाले हैं, लेकिन जो भी आपकी अभी सिचुएशन है, आप होपफुल रहे हो। ठीक है ना, और ये बहुत अच्छी चीज़ है बिकॉज पेशेंस, मैंने जैसे बताया मैनिफेस्टेशन में कि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने अपने होप्स तो नहीं छोड़े हैं, है ना। तो वेरी नाइस, करंट सिचुएशन आपकी ये दिख रही है कि आप होपफुल हो। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारे ब्लॉकेजेस क्या है उसके ऊपर। ऑलराइट, तो ये है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जैसे कि देखा आपने कि यहाँ पे जो सेकंड कार्ड है वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, या फिर आपके जो ब्लॉकेजेस है वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, मैं कुछ और कार्ड्स लेना चाहूँगी ब्लॉकेजेस के ऊपर। तो यहाँ पे मैं कुछ कार्ड्स यहाँ से गिरे हो, माय गॉड। ठीक है, ऑलराइट, ओके, तो यहाँ पे है कुछ कार्ड्स, तो मैं यहाँ पे निकालूंगी और ज़्यादा दिखा देखूंगी इस कार्ड के लिए, 2 ऑफ स्पोर्ट्स के लिए क्या क्या ब्लॉकेजेस आपको आ रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। सो मच blockages, please can you please just clarify the card? 2 of swords, thank you so much. Okay, all right then. ओके, तो यहाँ पे है द मून का कार्ड और यहाँ पे है द 3 ऑफ swords. ओके, ऑलराइट, ओके, अच्छा, ठीक है। तो अगर आपने देखा होगा यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है और यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो डेफिनेटली
एंड यहाँ पे द मून, अगेन द मेजर अरकाना का कार्ड। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, आपके जो ब्लॉकेजेस हैं वो आपके खुद के हैं, है ना। कोई यूनिवर्स आपको ब्लॉकेजेस नहीं दे रहा है। इन दिस केस जो आपकी करंट सिचुएशन है या फिर करंट मैनिफेस्टेशन है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे हो, मुझे लगता है कि अभी जो ब्लॉकेजेस हैं वहाँ आपका खुद का मन ही आपका ब्लॉकेज है। क्यों? वाई? बिकॉज यहाँ पे टू ऑफ स्पोर्ट्स और यहाँ पे थ्री ऑफ स्पोर्ट्स, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दर्द मिला है, ठीक है, या फिर आप ऐसा सोच सोच के, नेगेटिव सोच सोच के आप खुद को ही परेशान कर रहे हो। जैसे कि आप एक साइड पे देख रहे हो कि हाँ मुझे होपफुल रहना है, हाँ मुझे मैनिफेस्टेशन आगे बढ़ानी है, हाँ मुझे ये चाहिए, लेकिन अनादर थॉट आपको ये भी आता है कि यार मतलब पूरा निगेटिव थॉट पे आप जाते हो। मतलब एक साइड पे आप बहुत ज़्यादा होपफुल हो और दूसरी साइड पे आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंक कर रहे हो, है ना। तो आप पूरे इस डिलेमा में हो कि मैं क्या करूँ। तो खुद का जो पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग का जो प्रोसेस आपके दिमाग में चल रहा है, फिर मन में चल रहा है, वही आपका ब्लॉकेज है। तो पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो नेगेटिव थिंकिंग है वो निकालने हैं पूरे सारे, ठीक है। जो आप खुद को कोस रहे हो ना, वो निकाल दीजिए। मुझे ऐसा लगता है आप खुद को बहुत ज़्यादा कोस रहे हो, मैंने ये क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये सब मेरी वजह से हुआ, एंड सो ऑन। जो ये आपको दिख रहा है या फिर मन में आ रहा है, आपका खुद का ही जो थिंकिंग है, वो आपको स्टॉप करना है, क्योंकि आप खुद को ही कोस रहे हो। एंड द थिंग इज, ये जो आपका पूरा सामने आपकी थॉट प्रोसेस चल रही है, इससे आगे आपको कुछ दिख ही नहीं रहा। आप इतने डिलेमा में हो अभी आपके खुद के थॉट्स की वजह से कि जो सामने होगा, जो आपके गोल्स, उसकी तरफ जो आपको होना चाहिए वो आप हो नहीं रहे हो, है ना। तो आप खुद को कोस रहे हो बहुत ज़्यादा। कुछ इंट्यूशंस आ सकती है लेकिन आपको वो मिल नहीं रही, कुछ मैसेजेस आपको आ सकते हैं लेकिन आपको वो मिल नहीं रहे हैं, जस्ट बिकॉज आप खुद के थॉट्स की वजह से बहुत ज़्यादा पॉज हो चुका है, सब कुछ पॉज हो चुका है। तो पहले तो आपको खुद को कोसना बंद कीजिए, ठीक है। ये है आपका ब्लॉकेज। तो आई होप कि आपको आपके ब्लॉकेजेस पता चले होंगे, है ना। लेट्स टॉक अबाउट द एडवाइस कि यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहती है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ माय गॉड, ओके। तो टेन ऑफ स्वॉर्ड्स डेफिनेटली आपको ये बताता है कि आप जितना खुद को ज़्यादा कोसोगे उतना ज़्यादा आप गिरोगे, गिरोगे एज इन कि आप बहुत ज़्यादा खुद को ड्रेन पाओगे, पूरी एनर्जी आपको उसी में जाएगी। जितना खुद को ज़्यादा कोसोगे, आप अपने दिल को इतनी ज़्यादा ज़्यादा नेगेटिव वजह से आपको इतना ज़्यादा खुद को कोस रहे हो कि एक टाइम ऐसा आएगा कि यू विल गेट फिनिश्ड। जहाँ तक आपने स्टार्ट किया उससे भी पीछे आप जाओगे, ठीक है। और भी देख लेंगे आपकी एडवाइस के लिए कार्ड्स क्या क्या आ रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। सी, can you see that these are the two messages you can see here, seven of pentacles and the magician, ओके, नाइन ऑफ वॉन्स, ठीक है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे दो कार्ड्स दिख रहे हैं, जहाँ पे एक है द सेवन ऑफ पेंटिकल्स और दूसरा है द मैजिशियन, अगेन द मेजर अरकाना। तो हमारे यहाँ पे भी मेजर अरकाना है, यहाँ पे भी एक मेजर अरकाना है और यहाँ पे भी मेजर अरकाना है। तो ट्रस्ट मी, हर एक चीज़, हर एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका करंट सिचुएशन भी बहुत अच्छे से है, विच इज़ वेरी होपफुल। आपका ब्लॉकेजेस है जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, खुद को कोसना बंद कीजिए, ठीक है। जो भी आप निगेटिव थॉट्स ला रहे हो या फिर ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर आप ओवर थिंक कर रहे हो तो ये भी बहुत गलत है, तो आपको वो स्टॉप करना है। और यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है कि आपकी जो आगे वाली सिचुएशन है उसको ध्यान रखना है। द मैजिशियन इटसेल्फ टेल्स कि सब आपके हाथ में है। जब तक आप अपने थॉट प्रोसेस को या फिर अपने थॉट्स को पॉजिटिव नहीं लोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला, है ना। जो भी है आपके हाथ में है। अनलेस एंड अनटिल आप पॉजिटिव की तरफ नहीं बढ़ोगे, पॉजिटिविटी आपके हाथ में नहीं आने वाली। तो आपको जो है उसकी तरफ अच्छे से देखना है ना, जो नहीं है उसको देख के कोसना नहीं है, रोना नहीं है, ठीक है। तो ये आपके लिए एडवाइस है कि बी पॉजिटिव, आपके हाथ में है सब कुछ। तो मेक श्योर कि आप जो भी थॉट्स लोगे, जो भी आपके बारे में सोचें, जो आप आपके बारे में सोचोगे, वो आपको अच्छा ही सोचना है। इसके लिए एक मेथड है, आपको शायद पता होगी, मिरर मेथड। तो अगर आपको ये पता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो वो भी बताने वाली हूँ। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, खुद को कोसते हो, आपको लगता है आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप
कर रहे हो या फिर आपको लगता है ऐसी है, तो ट्रस्ट मी, आई एम गोना टेल यू दैट रेमेडी, आप प्लीज़ करिए वो, ठीक है। ऑलराइट, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ गोइंग टू बी योर नियर फ्यूचर। अच्छा, नियर फ्यूचर ये कब होगा, जब इस पे आप काम करोगे, है ना। अगर इस पे काम ही नहीं करोगे तो वैसे ही ये पॉज हो चुका है। अगर ये पॉज हो चुका है तो न्यू स्टार्ट तो होगा नहीं, है ना। जब तक आप अपने आप को उससे निकालोगे नहीं, न्यू स्टार्ट नहीं होगा। ओके, तो ये तभी होगा न्यू स्टार्ट जब आप इस पे काम करोगे। एंड व्हाट इज गोइंग टू बी दैट, इज द किंग ऑफ wands। आप देख रहे हो, है ना, जीरो से आप जाओगे किंग में, तो यू कैन सी द पोजिशन, आई मीन पोजिशन एज इन कि यू कैन सी द प्रोग्रेस, है ना। तो प्रोग्रेस क्या है, जीरो से आप राजा बनने वाले हो। राजा, आई एम नॉट सेइंग राजा, इट कैन बी एनीथिंग। मनी हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर स्पिरिचुअलिटी हो सकता है, पैसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कौन से भी सिचुएशन में, कौन से भी एंगल में अगर आप ये काम करोगे, ट्रस्ट मी, आप गोना बी अ किंग, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये तभी होगा जब आप इस पे काम करोगे। आप डायरेक्टली फर्स्ट स्टेप से फोर्थ स्टेप तो नहीं जाओगे, सेकेंड एंड थर्ड प्रोसेस या थर्ड स्टेप आपको क्लियर करनी ही करनी है, करेक्ट। ओके, और भी हम एंजल की तरफ से एडवाइस देखेंगे इसके लिए। तो चलिए, और एंजल्स क्या क्या आपको एडवाइस देंगे। ऑलराइट, तो लेट्स सी द एडवाइसेस फ्रॉम द एंजल्स एज वेल, क्या कहना चाहते हैं एंजल्स, प्लीज for the viewers, please advise, any advice, thank you so much। ओके, आपके लिए आया है परफेक्ट टाइमिंग। तो परफेक्ट टाइमिंग इसके लिए है कि अगर आपने आपके आप खुद के ऊपर काम किया तो ये टाइमिंग तो एकदम परफेक्ट है, आपको ये बहुत जल्दी मिलने वाला है। ऑलराइट, ओके, लेट्स सी वन मोर कार्ड हियर। ओके, और यहाँ पे यस, ओ माय गॉड, परफेक्ट टाइमिंग और यस ये दोनों भी है। चूज न्यू डायरेक्शन, है ना। तो चूज न्यू डायरेक्शन का मतलब ही ये होता है कि आपको पॉजिटिव रहना है ना। जो आपकी अभी की डायरेक्शन है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग पे चल रहे हैं, चूज योर डायरेक्शन। न्यू डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव थिंकिंग। जैसे ही आप अपना रूट बदलोगे, पाथ बदलोगे, रास्ता बदलोगे, सारी चीज़ें बदलने वाली है, आई मीन अच्छी होने वाली है। डेफिनेटली येस है, और द परफेक्ट टाइमिंग है, तो डेफिनेटली आपका जो टाइम फ्रेम है, या फिर आई वुड से जो डिवाइन टाइमिंग है, वो बहुत पास है, ठीक है। चलो देखते हैं कि हमारा टाइम फ्रेम क्या होगा। एंड इट इज द मजिशियन, कैन यू सी, हमारे पास दो मजिशियन के कार्ड है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये है कि बहुत जल्दी होने वाला है, मैनिफेस्टेशन इज गोना वर्क वेरी सून, लेकिन आपको इस पे काम करना है। तो टाइमिंग किस पे बेस है, टाइम फ्रेम इज बेस्ड, यहाँ पे अगर मैं मंथ की बात करूँ तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ मंथ आई वुड से कि आप जितने ज़्यादा अपने आप पे काम करोगे उतना ज़्यादा वो होगा। कोई 8 दिन से ही काम करना शुरू करेगा और उसको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे, कोई ऐसा होगा जो 2-3 महीने उसी नेगेटिव पैटर्न पे चल रहा है, तो उसका काम नहीं बनेगा, है ना। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू थिंक। तो मुझे लगता है जो जैसे आप सोचोगे वैसा ही पाओगे, है ना। तो ये टाइम फ्रेम उस पर बेस है, जैसे आप क्या सोच रहे हो उस पर डिपेंड है कि ये कितने दिन तक काम करेगा, ठीक है। और हम लेंगे जहाँ पे हम बात करेंगे कि टाइम फ्रेम क्या होगा। जस्ट अ मिनट, मैं उस कार्ड्स को निकाल दूँ पहले। अगर हम दिन के बारे में ही बात करें तो लेट्स सी द टाइमिंग्स एज वेल। Okay, let's see the timings. Angels, please give me the timings for the viewers. Thank you so much. All right, we got here within 3 months and coming Friday. जैसे मैंने बोला 8 दिन में भी होगा। आई डोंट नो मैंने 8 दिन क्यों बोला, लेकिन टुडे इज थर्सडे, तो मतलब अगले 8 दिन मतलब तो नेक्स्ट थर्सडे तो होगा ही, है ना। लेकिन जब आप देखोगे उसके कमिंग फ्राइडे या फिर विद इन 3 मंथ्स। अच्छा, कमिंग फ्राइडे आपके हाथ में वो होगा ऐसा नहीं, डिपेंड्स ऑन योर गोल। आपके गोल्स क्या है उस पर डिपेंड होगा कि ये कब होगा, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि ये कुछ जल्दी मिलने वाला है, बहुत बहुत पास है आप अपने गोल की तरफ, तो ये कमिंग फ्राइडे होगा, या फिर विद इन 3 मंथ्स। अगर आपको लगता है मुझे पता ही नहीं है कि मैं कहाँ पे हूँ,
मैनिफेस्टेशन मेरा कहाँ पे है। तो ट्रस्ट मी, विद इन 3 मंथ्स, मतलब कमिंग फ्राइडे से विद इन 3 मंथ्स कुछ ना कुछ तो आपको ऐसे मिलेगा जहाँ पे आप देखोगे आपकी प्रोग्रेस क्या है। ठीक है, लेकिन ये कब देखोगे, जब आप इस पैटर्न से बाहर निकलोगे। अगर आप इस पैटर्न में अभी भी अकड़े हुए हो, आई मीन अभी भी यहाँ पे अटके हुए हो, तो आपको 3 महीने के बाद भी आप वही पाओगे जहाँ पे आप थे। ट्रस्ट में इससे ज़्यादा भी बुरा हाल हो सकता है अगर आप इसी निगेटिव पैटर्न में रहे तो। ओके, अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ जाओगे, एटलीस्ट ये रास्ता, एटलीस्ट ये रूट, यहाँ पे जो पॉजिटिविटी की तरफ आपको बढ़ाया मैंने बोला, अगर ये करोगे तो ट्रस्ट मी, इस टाइम फ्रेम में आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे हो, आपकी क्या प्रोग्रेस है, आपका गोल कहाँ पे अभी तक आया है। ठीक है, आपका मैनिफेस्टेशन कहाँ पे आया है। ठीक है, और जैसे मैंने बताया कि मैं आपको एक रेमेडी बताऊंगी। अगर आपको पता है मिरर थेरेपी तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगी ही। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो आप गूगल कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इफ़ेक्टिव है, मैंने ये खुद करी है, मैंने क्लाइंट्स को भी बताया है। तो ट्रस्ट में ये वर्क करेगा ही करेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, खुद को कोसते हो, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ आता नहीं है, या फिर मैं बहुत कम हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, है ना, खुद को कोसना, खुद के बारे में बुरा बोलना, ये जो होता है, इसके लिए मिरर थेरेपी होती है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप वीडियो देखोगे, ये रेमेडी देखोगे, आपको उठना है, आपके मिरर के सामने जाना है। मिरर के सामने जाने के बाद खुद की आंखों में आंखें डाल के देखना है। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। बहुत लोग होते हैं वो खुद की आंखों में आंखें नहीं डाल सकते। बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हो सकते हैं जिनको बहुत घबराहट होगी ये करके। ठीक है, बहुत लोगों को रोना आएगा, ये भी हो सकता है जिनमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। आपको मिरर के सामने जाके खड़े होना है, खुद को देखना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी खुद की आंखों में देखना है। अगर इस स्टेप तक आप सक्सेसफुल हो तो आपको अपनी आंखों में आंखें डाल के बोलना है, आई लव यू, आई ट्रस्ट यू। ठीक है, मुझे तुम पे भरोसा है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आई लव यू, आई ट्रस्ट यू। ठीक है, मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ यू। ये जो सारी 3 अफर्मेशंस तो आपको बोलनी ही बोलनी है। आई लव यू तो बोलना ही बोलना है। ठीक है, आई लव यू, आई ट्रस्ट यू, ये दोनों तो बोलना ही बोलना है। अगर आपको कुछ और अफर्मेशंस ऐड करनी है तो करिए, जैसे कि आप कोई सामने वाले को बोल रहे हो, ठीक है ना, ऐसे आपको करना है। तो आपको अपनी आंखों में आंखें डालकर बोलना है ये सारी चीज़ें, ये सारी 3 अफर्मेशंस। आई लव यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई ट्रस्ट यू, ये सारी चीज़ें आपको बोलनी है। और हाँ, मन में नहीं बोलनी, ठीक है, आपको लाउड, बड़ी आवाज़ में बोलनी है, सामने वाले को सुननी चाहिए ना वैसी तरह। तो आपको आंखों में आंखें डालनी है आपके खुद के, और ये तीनों चीज़ें बोलनी है। ट्रस्ट मी, इस स्टेज पे अगर आप सक्सेसफुल हो तो आप इससे तो उभर चुके हो। ठीक है, ये वाली सिचुएशन तो आप उभर चुके हो, यू आर ऑन अ न्यू डायरेक्शन। लेकिन जिनको रोना आ रहा है, घबराहट हो रही है, आपको करते रहना है। जब तक ये घबराहट दूर नहीं होती, जब तक ये रोना बंद नहीं होता, आपको ये करना है। किसको कुछ लोग ऐसे भी होंगे, कुछ व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जिनको ये कुछ नहीं होगा, लेकिन थोड़ा एक धक धक होता है ना, जैसे इट्स लाइक क्या बोलते हैं उसको, कुछ इंटरव्यू हो या फिर कुछ एग्ज़ाम हो तो उसके पहले कैसे धक धक होता है, वैसे भी हो सकता है। हार्ट आपको बहुत ज़्यादा हेवी लगेगा, तो ये भी हो सकता है। तो ट्रस्ट में ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप अपनी निगेटिविटी को बाहर फेंक रहे हैं। तो आपको ये करना है तब तक जब तक ये सारी चीज़ें दूर नहीं होती और कॉन्फिडेंटली आप अपने आप से नहीं बोल पाते। ऑलराइट, एंड येस, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, अगर ये सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी पूरी एक्सपीरियंस कैसा था, आपने कैसे फील किया, ये आपके साथ वर्क हुआ या नहीं हुआ। ऑलराइट, ओके, सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये सारी रीडिंग्स अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे इस चैनल पे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।